गाइज, क्या इस यूनिवर्स में हम सिर्फ अकेले हैं? जरा एक बार इसे देखिए। दोस्तों, साइंटिस्टों की खोज के अनुसार आप सभी ने देख ही लिया कि यूनिवर्स किस प्रकार फैला हुआ है। और वहीं हमारे अर्थ पर 8 बिलियन पॉपुलेशन और अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। वहीं गाइज, हमारे सोलर सिस्टम की तरह यूनिवर्स में 4000 के लगभग सोलर सिस्टम्स की गणना की गई है। और वहीं हमारी गैलेक्सी में 100 से 400 अरब के लगभग स्टार्स हैं, जिनमें 4 अरब तारे सूर्य जैसे हैं। और वहीं बात करें हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं। और गाइज, क्या आपको फिर भी लगता है इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में अरबों खरबों तारे और गैलेक्सीज मौजूद होते हुए भी क्या सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है? चलिए इसके बारे में वीडियो में विस्तार से जानते हैं। गाइज, आज तक साइंटिस्टों द्वारा यूनिवर्स में अन्य सभ्यताओं का पता लगाने के लिए कौन कौन से संदेश भेजे हैं? गाइज, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साल 1977 में 2 स्पेसशिप वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 को यूनिवर्स में भेजा था। गाइज, मैं आपको बता दूं कि इन यानों को हमारे सौर मंडल से बाहर निकलने में 40 साल लग गए। और इन स्पेसशिप में प्रत्येक में एक गोल्डन रिकॉर्डर लगा हुआ है, जो एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है। गाइज, इस कॉपर डिस्क में पृथ्वी के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है तथा इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में संगीत, आवाजें, चित्र और नक्शे शामिल है। ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में किसी अन्य सभ्यता को हमारे बारे में बताने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोस्तों, इन रिकॉर्डरों के साथ एक रिकॉर्डर प्लेयर भी लगा हुआ है, जो उन्हें चलाने के लिए निर्देश देता है। इन स्पेसशिप का उद्देश्य सिर्फ यूनिवर्स में अन्य सिविलाइजेशन से संपर्क करना ही नहीं, बल्कि ये स्पेसशिप यदि कभी उन्हें मिलते हैं तो ये रिकॉर्डर हमारे बारे में उन्हें एक संदेश भेज सकते हैं। गाइज, हमारे यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ को 3 भागों में बांटा गया है: टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन, यह सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट पर मौजूद सारी एनर्जी को एक्सेस और हार्नेस करने के काबिल होगी। और प्रेजेंट टाइम में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर है। आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन, यह वो सभ्यता है जो अपने सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर सकती हैं और अपने सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करती हैं। और आखिर में आती हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होगी। यह न सिर्फ अपने पूरे आकाश गंगा की एनर्जी को हार्नेस कर सकेंगे, बल्कि साथ ही पूरे की पूरे गैलेक्सी को कोलोनाइज करने में सक्षम होंगे। गाइस, टाइप 3 सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए किसी गॉड लाइक एंटिटी से कम नहीं होंगे। और गाइस, अन्य सभ्यताओं से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी थ्योरी है फर्मी पैराडॉक्स थ्योरी। इस थ्योरी की नोबेल पुरस्कार विजेता और इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने दी थी। गाइस, उन्होंने इस थ्योरी की परिकल्पना करते हुए बताया कि 90 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैले इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में स्टार्स मौजूद हैं। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में सूर्य जैसे करीब 20 बिलियन स्टार्स हैं। विशेषज्ञों की माने तो अगर 0.1% स्टार्स के हैबिटेबल जोन में कोई प्लेनेट है तो करीब 10 लाख प्लेनेट ऐसे हो सकते हैं जहां पर पृथ्वी के जैसा ही जीवन मौजूद हो। दोस्तों, ऐसे में इस बात की बड़ी संभावना है कि उन ग्रहों पर इंटेलिजेंट लाइफ विकसित हो चुकी हैं या हुई होंगी। हालांकि जीवन और इस ब्रह्मांड को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी काफी सूक्ष्म है और साइंटिस्टों द्वारा इस बात के बड़े कयास लगाए जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कई इंटेलिजेंट लाइफ है जो हमारी समझ के भी परे हैं। गाइस, फर्मी पैराडॉक्स की माने तो ये इंटेलिजेंस लाइफ इतनी एडवांस हो चुकी है कि उनके द्वारा आसानी से इंटरस्टेलर ट्रेवल भी किया जा सकता है। वैसे किसी भी प्लेनेट, सूर्य और तारों के निकट आसानी से आ जा सकते हैं। दोस्तों, फर्मी पैराडॉक्स ने और भी ऐसे कई दावे किए हैं जिनके बारे में सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। गाइस, फर्मी पैराडॉक्स के अनुसार उन एडवांस एलियन लाइफ द्वारा आकाश गंगा में कई ग्रहों को अपना उपनिवेश बनाया गया होगा। गाइस, अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इतनी उन्नत हुई होगी कि जो सिविलाइजेशन के तीसरे चरण पर पहुंच गई हो, तो उसके द्वारा पूरी आकाश गंगा को कंट्रोल किया जा सकता है। गाइस, इन सभी बातों में से ये सवाल उठता है कि अगर ये हुआ है तो सभी के सभी एलियंस कहाँ हैं? गाइस, मैं आपको बता दूं कि एनरिको फर्मी द्वारा दी गई ये थ्योरी महज एक परिकल्पना है या इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये कोई नहीं जानता। गाइस, यूनिवर्स में पृथ्वी की तरह जीवन पनपना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि यूनिवर्स में कहीं भी जीवन पनपने के लिए पृथ्वी की तरह वातावरण और
सभी चीज़ें संतुलित होनी चाहिए, तभी जीवन हो सकता है। गाइज, आप सभी को क्या लगता है, क्या हमारी पृथ्वी के अलावा यूनिवर्स में कई अन्य जगह पर भी जीवन हो सकता है या नहीं? इसके बारे में आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।